एनाबेल की भूतिया गुड़िया। एक छोटे गांव में एक बच्चों की गुड़िया नाम के खिलौने की दुकान थी। इस दुकान में एक भूतिया गुड़िया एनाबेल भी थी। इस गुड़िया के बारे में अनुभव लोगों के बीच डरावनी कहानियां फैल गई थी। कहा जाता था कि जिस भी घर में यह एनाबेल गुड़िया जाती वह विचारशीलता और दुख का दिन शुरू होता था। एक दिन एक नया परिवार गांव में आया और उन्होंने अपनी इकलौती बेटी सोना के लिए वहां की उस खिलौने की दुकान से एनाबेल नाम की भूतिया गुड़िया खरीदी। वे नई गुड़िया को घर ले गए और अपनी बेटी सोना को दे दी। सोना एनाबेल की गुड़िया को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही वे इसे अपने कमरे में रखती है, घर के वातावरण में एक अजीब माहौल बन जाता है। रात के समय एनाबेल की गुड़िया से अजीबोगरीब और डरावनी आवाजें आने लगी। घर के सभी सदस्य विचलित होकर डर से कांपने लगे और उन्हें लगा कि उनके नए घर में कुछ असामान्य हो रहा है। एक रात बच्चों के कमरे से अजीब आवाजें आने लगी और जब सोना ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एनाबेल की गुड़िया उसके सामने के खिलौनों के साथ खेल रही है और उसके सिर से धुंधला प्रकाश निकल रहा है। सोना को डर सताने लगा और उसे लगा कि गुड़िया में कोई अद्भुत शक्ति हो सकती है और वह उस भूतिया गुड़िया से बातें करती है। तो उसके पिताजी को बहुत अजीब लगता है। फिर एक रात को सोना के पिताजी और माताजी को सोना के कमरे से कुछ डरावनी आवाज सुनाई देती है। जब वहां जाकर वो देखते हैं तो उनकी आंखें खौफ से सिहर जाती है। एनाबेल की गुड़िया भूतिया गुड़िया सोना के साथ खेल रही थी और बातें भी कर रही थी, बिल्कुल असलियत के इंसान की जैसी। यह देखकर सोना के माताजी की एक जोरदार चीख निकल जाती है और फिर सोना के पिताजी उस भूतिया गुड़िया एनाबेल को घर से बाहर जंगल में फेंक देते हैं, लेकिन वह वापस आ जाती है। आखिरकार सोना के पिताजी एक पंडित को बुलाकर पूजा अर्चना करते हैं और पंडित जी उन्हें एक मंत्र बताते हैं। तब सोना के पिताजी उस जादुई मंत्र के प्रभाव से गुड़िया को धुएं में जला देते हैं और एनाबेल की भयानक चीख से और आवाजें हर दिशा में गूंज उठती है और देखते ही देखते एनाबेल जलकर भस्म हो जाती है। तब सोना के पिताजी सारे घर में गंगा जल छिड़कते हैं और उसकी बची हुई चीखें जो वातावरण में गूंज रही थी, खौफ से भरी चीखें, वह भी समाप्त हो जाती है। एनाबेल की भूतिया गुड़िया के बारे में बाद में पता चला कि वह वास्तव में प्रक्षिप्त होती हुई गुड़िया थी जिसे कोई नहीं चाहता था। उसकी डरावनी आवाजें और भयानक रोशनी उसके अंदर ही कड़वाहट और गुस्से के कारण थी जो उसे और भी डरावना बना देती थी। लेकिन अंत में धरती पर किसी भी भूतिया की जगह नहीं होती, बस सही तरीके से समझने की जरूरत होती है। धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही मनोरंजक हॉरर स्टोरीज को सुनने के लिए आप अभी हमारे चैनल नाइटमेयर हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए।